अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, गैर कानूनी हिरासत। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनकर ही सच पूछें तो एक डर सा महसूस होता है, लेकिन अगर ये पता हो कि कानून इस बारे में क्या कहता है ना, तो यही इल्म आपको ताकत देता है। चले मिलकर इस मसले को समझते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें, पुलिस आती है और किसी को बगैर कोई वजह बताए उठाकर ले जाती है। ना कोई एफआईआर, ना कोई वारंट, और फिर घंटों बल्कि कभी कभी तो दिनों तक कुछ पता नहीं चलता। ये सिर्फ कोई कहानी या डरावना ख्वाब नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए एक तल्ख हकीकत बन जाती है। और उस वक्त जो बेबसी और खौफ महसूस होता है, उसे शायद लफ्ज़ों में बयान करना भी मुमकिन नहीं। तो सवाल ये उठता है, क्या ऐसा करना कानूनी है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एक लफ्ज़ में नहीं, ये सरासर गैर कानूनी है। और याद रखिए, पाकिस्तान का आईन इस तरह की नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक मजबूत डाल है। तो फिर ये गैर कानूनी हिरासत यानी इल्लीगल डिटेंशन आखिर है क्या? आइए सबसे पहले यही समझते हैं, क्योंकि देखें, किसी भी चीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए पहले उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में अगर समझें तो अगर कोई भी सरकारी एहलकार किसी शख्स को बगैर किसी कानूनी वजह के, मतलब ना कोई वारंट है ना एफआईआर, और उसे हिरासत में ले लेता है, तो बस यही है गैर कानूनी हिरासत। ये किसी की आज़ादी पर सीधा सीधा हमला है और हमारा आइन इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। अच्छा, तो इसकी पहचान कैसे होगी? कुछ बड़ी वाज़ेह निशानियां हैं, जैसे गिरफ्तारी हुई लेकिन कोई एफआईआर या वारंट नहीं दिखाया गया, या किसी को पकड़े हुए 24 घंटे ज़्यादा हो गए हैं लेकिन उसे अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया, घर वालों को बताया तक नहीं गया कि वो शख्स कहाँ है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये समझ लें कि ये इल्लीगल डिटेंशन के ज़ुमरे में आता है। लेकिन यहाँ एक अहम मोड़ आता है। देखें, ऐसी सिचुएशन में घबरा जाना एक कुदरती बात है, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत खुद कानून है। बस पता ये होना चाहिए कि इस हथियार को इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले तो ये जान लें कि पाकिस्तान का आइन सबसे बाला है। इसका आर्टिकल 9 हर शहरी को ज़िंदगी और आज़ादी का बुनियादी हक देता है, और आर्टिकल 10 तो ख़ास तौर पर गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देता है। कोई भी इदारा इन आइनी हुकूक को पामाल नहीं कर सकता। और ये वाला नुक्ता तो बहुत ही अहम है, इसे 24 घंटे का असूल समझ लें। कानून बिल्कुल वाज़ेह है। ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 61 कहता है कि पुलिस किसी भी शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा अपनी तहवील में नहीं रख सकती। इस मुद्दत के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी है। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर पुलिस को तफ्तीश के लिए मज़ीद वक्त चाहिए तो क्या होगा? तो जनाब, तब भी वो अपनी मर्जी से किसी को नहीं रख सकते। उन्हें कानून के सेक्शन 167 के तहत अदालत से बाकायदा इजाज़त लेने पड़ती है, जिसे रिमांड कहते हैं। अगर अदालत इजाज़त ना दे तो हिरासत में गुजरा हुआ हर एक लम्हा गैर कानूनी है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। खुदा न खास्ता अगर कभी किसी के साथ या किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो अमली तौर पर क्या किया जा सकता है? चलें अब इन कानूनी रास्तों को देखते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। इसे यूं समझें कि ये कानूनी टूल किट है। इसमें जस्टिस ऑफ पीस से लेकर हाई कोर्ट तक और मोतसिब से लेकर इंसानी हुकूक कमीशन तक इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाने के कई ऑप्शंस हैं। और इन सब में जो सबसे तेज़ और सबसे ताकतवर रास्ता है ना, वो है हेबियस कॉर्पस पिटिशन। ये एक लातीनी जुमला है जिसका मतलब है जिस्म को पेश करो। इसका कमाल ये है कि जैसे ही ये दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर होती है, अदालत फ़ौरन एक्शन लेती है और मुताल्लिका इदारों को हुक्म देती है कि जिस शख्स को भी हिरासत में रखा है उसे फ़ौरन हमारे सामने पेश किया जाए। ये इतना पावरफुल कदम है। ये टेबल एक तरह से पूरे अमल का खुलासा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस काम के लिए कहाँ जाना है। अगर मकामी सतह पर फौरी एक्शन चाहिए, जैसे एफआईआर दर्ज करवानी है, तो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएं। सबसे मौसर और फौरी कार्रवाई के लिए, जैसा कि हमने बात की, हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस है। और अगर पुलिस की बदइंतजामी की शिकायत करनी है तो विफाकी मुहतसिब या फिर पुलिस के ही बड़े अफसरान जैसे एसएसपी या डीआईजी के पास भी जाया जा सकता है। और अब सबसे ज़रूरी बात, कानून, अदालतें, ये सब इदारे मदद के लिए मौजूद हैं, लेकिन ये मदद तभी कर पाएंगे जब हमें खुद अपने हुकूक का पता होगा। एक बात हमेशा याद रखें, इल्म से बड़ी कोई ताकत नहीं। ये कुछ बहुत ही अहम प्रैक्टिकल टिप्स हैं। अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो हिरासत का वक्त और जगह फौरन नोट कर लें। जितनी जल्दी हो सके घर वालों को या किसी वकील को इत्तला दें। और एक बात गांठ बांध लें, कभी भी किसी भी हालत में किसी खाली कागज़ पर दस्तखत मत करें। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये केस में बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए,
हमारे यहाँ अक्सर लोग सिर्फ इसलिए खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं, लेकिन इस खौफ का इलाज सिर्फ एक है, अपने हक को पहचानना। जब आप कानून की ज़बान में बात करेंगे तो यकीन करें, कोई भी अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचेगा। अपने हक को जानना ही एक महफूज मुआशरे की तरफ पहला कदम है। यही इल्म है जो एक आम शहरी को कमज़ोर से ताकतवर बनाता है। तो सवाल बस ये है कि क्या हम सब इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं?